भोजपुरी समझ में आ जाएगी ना? गलत पूछ दिए का? व्यापार आप में से कौन कौन करता है? एक नया व्यापार बता रहा हूं, कहो। हमारे बिहार में एक भिखारी ठाकुर हुए, बड़े अद्भुत अद्भुत हुए भिखारी ठाकुर। उन पर लोग पीएचडी करते हैं अभी। वो कहते हैं व्यापार शुरू करिए किसका? अरे राम नाम के हो, राम नाम के मन बन व्यापारी, राम नाम के मन बन व्यापारी, राम नाम मन बन व्यापारी, राम नाम के मन बन व्यापारी, राम नाम हरे राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के अरे राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के मन बन व्यापारी, राम नाम मन बन व्यापारी, राम नाम के मन बन व्यापारी, राम नाम के मन बन व्यापारी, राम नाम के। व्यापार खुल गया। राम नाम का एक्सपोर्ट करना है तो पैकिंग करना पड़ेगा ना। तो किसमें पैकिंग करिएगा और किससे करिएगा? सुआ जानते हैं? सुआ पहले बोरा सिया जाता था सुआ से, सुतारी लगाकर। साधक कहता है सत के सुआ संतोष के सुतारी, सत के सुआ संतोष के सुतारी, सत के सुआ संतोष के सुतारी, सत के सुआ के दुकानदारी, राम नाम के अरे धर्म तर जुई दया के दुकानदारी, राम नाम के मन बन व्यापारी, राम नाम के मन बन व्यापारी, राम के। लोग का कहिए, लोग हर काम में निंदा और प्रशंसा करने वाले लोग मिलेंगे। आप जब राम नाम का व्यापार करेंगे ना, केहू तसराही केहू देत रही गारी, केहू तसराही केहू देत रही गारी, अरे केहू तसराही केहू देत रही गारी, केहू तसराही केहू कही तो हुए नव का भिखारी, राम नाम के मन बन व्यापारी, राम नाम नव का भिखारी, राम नाम के और केहू कही राम नाम ते कह चाहे कह चिचियाई के, राम नाम अरे गते गते कह चाहे कह चिचियाई के, अरे खाली पेट कह चाहे भर पेट खाई के, राम नाम मन बन व्यापारी, राम नाम मन बन व्यापारी, राम नाम। पांडु पशुपतिनाथ में हमको अपन संगतिया बनाए थे। मैं छोटा था उस समय। आरपीएफ में सिपाही थे, अब तो रिटायर्ड हो गए। कौन? बम बम बाबा। आरपीएफ में तो ड्यूटी कैसे करते थे? आरपीएफ की वर्दी पहन लेते थे, बाल यहां नहीं था तो यहां से लेकर यहां तक। एक दिन पूछे बाबा आप ऐसा क्यों करते हैं? बोले देखिए इसी बहाने कम से कम उस जीव के मुख से 108 बार भगवान का नाम तो निकल गया। एक बार यदि धोखे से भी नाम निकल जाए, उस जीव के करोड़ों जन्म का पाप भस्म हो जाता है। उसके मुख से तो 108 बार निकल गया, तो उसके अपराध की गिनती ऊपर होने वाली नहीं है। इसलिए सब व्यापार के साथ अरे मन बन व्यापार, बिल्कुल सही कहा आपने। भगवान ने बिजनेस करने के लिए ही भेजा है। अंतर ये है आप लोहे का बिजनेस करते हैं, हम भगवान के नाम का बिजनेस करते हैं। ये सौभाग्य है। कहो दृष्टि केवल बदलनी है अपनी। मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बनाइए। कही दे अथवा अनुमोदन कर दे। अनुमोदन समझते हुंकारी भरना।
भागवत जी की कथा तो मुझे नहीं आती, लेकिन मैंने सुनी है, कोई प्रसंग कान में पड़ा है कभी, कि अमर कथा भगवान शंकर मां पार्वती को सुना रहे थे। आप लोग सुने होंगे ये प्रसंग। कथा सुनते सुनते मैया पार्वती सो गई, और ऊपर कौन बैठा था? तोता, केहू कौआ बोलल है, बैठा था तोता महाराज, सुग्गा। तो पार्वती मैया बाबा आंख बंद करके भाव में कथा सुना रहे हैं, और पार्वती मैया से भगवान शंकर बोले थे बीच में आपको हुंकारी भरना है। मैया कथा सुनते सुनते सो गई। अब वो तोता महाराज हुंकारी भरते रहे, पूरी कथा सुन ली और सुन के अमर हो गए। तो बीच में कुछ पूछे तो उसको कहा करिए, ठीक ना। मानस जी की रचना किसने की? भगवान शंकर ने। सबसे पहले रची महेश निज मानस राखा मन, और जगत ने कह दिया कि तुलसीदास ने रचना की है, लेकिन बाबा कहते मैंने रचना नहीं की। तुलसीदास जी को एक कथा कहां से प्राप्त हो गई? बाबा क्रम का वर्णन करते हैं। भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई सबसे पहले, वही भगवान शंकर से काकभुषुंडी जी को मिला, याज्ञवल्क ऋषि को मिला। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। आप लोग प्रयाग के बगल में रहते हैं, ये बताइए, हर साल मेला लगता है ना? कौने महीना में? गर्मी के समय में ना? अच्छा, माघ महीना में। तो पूरे देश के महात्मा आते हैं वहां पर। जिस समय याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज जी को सुनाए, तो वहां क्या केवल भरद्वाज जी थे? नहीं, प्रधान श्रोता थे भरद्वाज जी। बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा बैठे थे। कथा सुनने के बाद जब महात्मा लोग अपने अपने आश्रम गए, तो वो महात्मा अब अपने चेला को सुनाए। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से चलते चलते गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने इस कथा को सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नरहरिया दास जी महाराज के श्रीमुख से सुना। वहीं प्रयाग से कथा निकली, और गुरु चेला होते होते गोस्वामी तुलसीदास जी तक पहुंची। बाबा कहते हैं, मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसूकर नहीं तसी बालपन, तब अति रहे हूं अच्छे। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने सबसे पहले अपने गुरु जी के मुख समझ ही नहीं। क्यों नहीं समझे? मैं बालपने में था, छोटी अवस्था में था, अचेतन मन था मेरा, इसलिए मेरे समझ में कुछ नहीं आया।